सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये बहुत कीमती क्षण, कितने कीमती क्षण है। आप सोचिए कि कितने, अगर आपसे 2 महीने पहले पूछा जाता, 3 महीने पहले पूछा जाता कि शिविर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आप कहते कैसे होगा शिविर। कितना कितना कठिन समय निकला है और इस कठिन समय के बाद हम एकत्रित हुए। आप सोच लीजिए कि पिछले 1 साल से, पिछले 11 मार्च से के बाद मैंने कहीं मूवमेंट ही नहीं किया। नहीं तो आप देखते थे हर महीने में 2 शिविर 3 शिविर में जाता रहता था। नागपुर हो आया होता, कहाँ उदगीर लातूर सब जगह हो आया होता, यूपी में कई जगह हो आया होता, सारे देश में मैं घूम के आ गया होता, पर यहीं पे बैठा हूँ। पर यहाँ पे बैठ गया तो समय, कठिन समय और कठिन समय निकल गया। और आप क्या चाहते हो 2021 में? व्हाट इज योर नेम? मैंने किसी से पूछा, माय नेम इज वेस्टेज ऑफ टाइम। आपके जीवन की समस्या क्या है? किसी ने व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज वेस्टेज ऑफ टाइम। व्हाट्स योर नेम मैम? माय नेम इज हेडेक, निकनेम माइग्रेन। आप लोग समझ रहे नहीं समझ रहे हो? व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मनी ईटर। तो आज का जो नाम रखते हैं ना, तो उसके नाम है आपके जीवन के आसपास जो लोग घूमते हैं उनका कईयों का नाम है वेस्टेज ऑफ टाइम, जिनसे बात करके दिमाग समय की बर्बादी और कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, स्त्री या पुरुष है, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो जिन्हें कहते हैं हेडेक है, माइग्रेन है, जिनके साथ आप रहते तो आपका सर ही दुखना है और आपको माइग्रेन ही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना। बस बेकार के लोग हैं बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप जुड़ जाओ, जो आपके आसपास आ जाए तो आपका पैसे ही खा जाएंगे। रोज उनको पैसा दो, रोज पैसा खर्च करेंगे और कभी लौटाने वाले तो है नहीं। कुछ लोग तो बैड डेप्ट हैं। कुछ अब आपके जीवन में क्या हो गया? आपके जीवन जो इन्वेस्टमेंट से कहीं ऐसे बच्चे हो गए कि लगे हुए हैं, बाप ने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, 25 लाख 50 लाख 60 लाख बच्चे के ऊपर, बच्चा बैड डेप्ट सारा पट्टे खाते में डूब गया, खत्म। वो कुछ करते हैं, वो बैड डेप्ट है, उन पे लगाए जा रहे हैं माँ बाप, या रिश्ते में लगाए जा रहे हैं। पत्नी गहने बेच बेच के पति को दिए जा रही है, ले धंधा कर, पानी का कुछ चले, कुछ होगा। वो वेस्टेज ऑफ टाइम में बैड डेप्ट है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ। आपकी सारी प्रॉब्लम यही है कि आपके आसपास आपके कस्टमर हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके सो कॉल्ड इंटरनल रिलेशनशिप हो, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैं तो उनका नाम ही रख देता हूँ, वेस्टेज ऑफ टाइम है, गेट आउट फ्रॉम हियर। कुछ लोग तो मैं बहुत सारे शिष्यों को भी देखता हूँ कि उनको भी नाम देता है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है, इसकी बातें बड़ी बड़ी है और कुछ करने धरने वाला नहीं है। कुछ हेडेक होते हैं, माइग्रेन, दिमाग खराब करके रखते हैं, मतलब माइग्रेन होना ही होना है आपको। कुछ तो होते हैं बैड डेप्ट होते हैं, कि उनको पैसा कुछ भी करते हो कुछ ठीक ही नहीं होते, रोते ही रहते हैं, ऑलवेज वीपिंग, हमेशा दुखी रहते हैं। तो 2021 में जितने भी आपके पास वेस्टेज ऑफ टाइम है, आपके पास आप लोगों ने जो उनके नेम रख रखे हैं, आपने माइग्रेन रख रखा है, अपने पास हेडेक रख रखा है, आपने अपने पास जो भी प्रॉब्लम, कई लोगों से पूछ लिया करो, कभी अपनी पत्नी से पूछना, या पत्नी ने पति से व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज प्रॉब्लमेटिक, आई ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम एंड नथिंग एल्स। मैं जहां भी जाता हूं या जाती हूँ सिर्फ समस्या खड़ा करता हूँ, करती हूँ और कुछ नहीं करता। मैं दूसरों के जीवन में समस्या खड़ा करने के लिए या करने के लिए पैदा हुआ या हुई हूं। मैं मायके जाती हूँ तो वहां भी समस्या खड़ी करती हूँ, ससुराल में तो करती हूँ, कभी किसी पार्टी में जाती हूँ तो वहां करती हूँ, जहां जाती हूँ वहां समस्या ही समस्या। और किसी से दोस्ती हो गई तो उसको तो बिल्कुल समस्याओं का कूड़ादान बना देती हूँ या बना देता हूँ। ऐसा है। ये जो तुम कहते हो व्हाट इज ट्रूथ, ज्ञान प्राप्ति क्या है? तुम लोग सोचते हो कैसे भगवान होता क्या है? यही ज्ञान प्राप्ति है जो मैं आपको कह रहा हूं, जो रियली दिखे आपके सामने वाला, आपके सामने जो बैठा व्यक्ति, उसकी ज्ञान प्राप्ति है। दिस इज ये बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक है यार, कुछ नहीं है। या ये लेडी या ये मैन, इससे बात करना बेकार है, ही इज प्रॉब्लमेटिक। इसकी जिंदगी में भी समस्या है, जिसके पास जाके खड़ा होगा उसकी भी समस्या करेगा। ये कोई ऊंचे पद पे बैठ गया तो पूरे देश में समस्या पैदा करके रख देगा। ऑलवेज क्रिएटिंग एनी सेक्टर प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, और कुछ नहीं करेगा। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, दिस इज द रियलिटी। तो मैं आप लोगों को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि व्हाट इज योर नेम? योर नेम इज प्रॉब्लमेटिक। उसको हटाओ मेरे से, इसकी जिंदगी से बाहर जाओ। वेस्टेज ऑफ टाइम, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। बिल्कुल हेडेक,
बिल्कुल मत दिखना, अब आज के बाद चले जाओ यहाँ से। तो जो मैं दीक्षाएं देता हूँ, जो करता हूँ आपके साथ, वो ऐसी करता हूँ कि ये जो प्रॉब्लमेटिक है, हेडेक है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, और जो बैड डेप्ट है, जो आपको पैसा खा जाते हैं, जो आपको बहुत परेशान करते हैं। अरे गाय तुमको थोड़ी परेशान करती है, सांप थोड़ी तुमको डसता है। मैंने तो आज तक किसी को, शिष्य को, अपने शिष्य को सांप डसते नहीं देखा, किसी को नहीं देखा गाय ने उसको सींग मारी हो, या किसी को देखा कि गाय भैंस ने उसको कुछ कर दिया। इंसान ही इंसान को परेशान करता है। आपकी सारी समस्याओं की जड़ कौन है? मनुष्य तो है। वो मां बच्चे के रूप में आ जाए, चाहे दोस्त के रूप में आ जाए, चाहे पड़ोसी के रूप में आ जाए, चाहे बीवी के रूप में आ जाए, चाहे हस्बैंड के रूप में आ जाए, चाहे XYZ किसी भी रूप में आ जाए। दिस इज द प्रॉब्लम। तो गुरु उस चीज को देख लेता है और गुरु उस चीज को समझ लेता है। और मैंने तो बहुत खुल के कहा, तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत ध्यान रखता हूं उस बात का। मैं किसी भी हेडेक को कैरी नहीं करता, तुरंत उसको हटा देता हूं। कोई वेस्टेज ऑफ टाइम तो करता ही नहीं, बिल्कुल भी। बाद में फोन काट देता हूं, कट डाउन द फोन, शट डाउन। तो आप लोगों को भी यही आशीर्वाद देता हूं कि नए वर्ष में 2021 में आपके जीवन से, सुन लो मेरी बात, ऐसा आशीर्वाद कोई बहुत कम गुरु ही देगा। आपके जीवन से वेस्टेज ऑफ टाइम, हेडेक, माइग्रेन, प्रॉब्लमेटिक, ऑल दीज पीपल गेट लॉस्ट फ्रॉम योर लाइफ। ये तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। मेरे शिष्य की जिंदगी से तुम लोग निकल जाओ। उसको परेशान मत करो, उसको रोज की रोज उसकी कंप्लेंट मत करो, उसको जाके रोज बोलो कि तेरी जमीन असली है, नकली है, तूने यहां से खरीदी, इसने आदिवासी से खरीदी। निकल जाओ यहां से, तुम अपनी शक्ल उठाओ और यहां से आगे बढ़ो, भगा दूंगा उसको मैं। तो आप ये बात समझिए, गुरु भगा देता है। गुरु को मालूम है कि गुरु को इसको नहीं रखना है। क्या करना है इसको रख के? इससे क्या होगा? भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, तो एक ने पूछा, भाई आप नास्तिक हो या आस्तिक हो, आप बताओ, तो आपकी बातों से समझ में नहीं आता। भगवान तो नास्तिक नहीं थे। सुनते रहे बकवास सुनते रहे लोग। बोले यार एक बात बताओ, तुम लोग ब्राह्मण लोग कह रहे हो, वो कह रहे हैं मुझे, वो कह रहा है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह में कहा जाता मतलब होता है खुदा की मर्जी। उन्होंने कहा आपके तो ईश्वर की मर्जी, भगवान की मर्जी। अरे भगवान की, इससे ईश्वर की मर्जी, भगवान की मर्जी, मैं ऐसा नहीं मानता। जो ही लड़ने में उनको ज्ञान प्राप्त था। उन्होंने कहा भगवान की तो कभी ऐसी मर्जी होती नहीं कि कोई आदमी शराब पिए, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करे। ऐसा ईश्वर तुमको मुबारक हो। अगर ईश्वर की मर्जी है इसमें भी, तो ऐसा ईश्वर तुम ही रख लो, मैं नहीं मानता। ईश्वर की भी इच्छा होती नहीं किसी के पेट में चाकू घोप दो, किसी के पेट में चाकू घोप के आओ, किसी की जमीन लूट लो, कोई सड़क पे जा रहा हो उसका पर्स छीन के भाग जाओ, बोलो ईश्वर की मर्जी है, इंशाअल्लाह, गॉड 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 विश। क्रिश्चियन लोग कहते हैं विश ऑफ गॉड, भगवान की मर्जी होगी तो ऐसा हो गया। भगवान की कोई मर्जी नहीं है। अगर भगवान की ऐसी मर्जी है तो भगवान की ऐसी मर्जी कभी नहीं रखता। तो ये सब ये झूठ है, ये सब ये क्या है? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ माइंड, एक एस्केपिज्म है जिसको हम लोगों ने बना दिया है। और आप मुझसे बोलोगे कि बड़े गुरुजी की मर्जी, बड़े गुरुजी क्या मर्जी? मैं तो बड़े गुरुजी के साथ चला हूं ना, मैंने तो मंदिर बनाया ना उनका, मैं तो ओम परतत्व नारायण की जाप करता हूं, मैंने उनके शिविर किए। गुरुजी की कभी मर्जी नहीं कोई शिष्य उनका किसी का सामान लूटे, किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करे, उनके नाम पे पाखंड फैलाए, उनके नाम पे बोले मैं नींबू काट के गुरुजी से बात करा दूंगा। नो, क्या निखिलेश्वर की ये मर्जी होगी? वो तो बोलेगा निखिल की मर्जी। हाँ, क्या तुम्हें तरीका निकाला है? निखिल की मर्जी। अरे निखिल की मर्जी थोड़ी भाई कि तू उनके नाम से किसी लड़की को ले जा, भगा के ले जा, बोलते निखिल की मर्जी। जूते से मारने का मन करेगा, बोले ये झूठ है। तो बुद्ध ने ये देखा तो बोला ये जो तुम बातें करते हो ना, ये जितना अनाचार फैला हुआ धर्म के नाम पे, हर चीज पे कह दोगे भगवान की मर्जी। भगवान ने कहा गाय को मार दिया तो अब तुमको सोने की गाय देनी पड़ेगी। भगवान ने कहा था गिलहरी, किताब में लिखा था गिलहरी की पूंछ कट गई तो अब तुमको सोने की गिलहरी लाके देनी पड़ेगी, नहीं तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बातें हैं ये? नॉलेज, ये ट्रूथ है, ये जिसे कहना चाहिए कि ये जब सत्य की प्राप्ति हो जाती है तो आदमी समझ जाता है कि करोड़ों साल से, हजारों साल से झूठ चल रहे हैं और इस झूठ को लोग मान रहे हैं और उस झूठ को मानने की परंपरा चली आ रही है। पहले भी मानते थे, आज भी मानते थे कि कहा, अरे मुझसे लोगों ने कहा, मेरे से शिष्य कहते हैं एक बार, आप शिष्य में सबसे
मैं समझ जाता हूँ सबसे कमजोर मस्तिष्क आदमी है। मेरे से शिष्य आगे कहता है, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया पर हमारा बुरा हो गया। मैंने कहा भाई ये कौन सी किताब में लिखा है, ये कौन सी किताब में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन से पुराण के किस पन्ने पे लिखा है, गीता के किस अध्याय में लिखा हुआ है कि आप बुरा नहीं करोगे तो आपका बुरा नहीं होगा। कहां लिखा है, जाओ ले आओ, मैं माला उतार के फेंक दूंगा, दिखाओ। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। किसने कहा ये बात, ये झूठ है। हमने तो बुरा नहीं किया, हमने तो कहीं चोरी नहीं किया, हमारे घर में चोरी हो गई। हमने तो सबका अच्छा अच्छा किया, हमारे साथ बुरा बुरा हो गया। भगवान को अब हम कैसे माने? ऐसा नहीं है। ये जो बातें हैं, ये कमजोर मस्तिष्क मनुष्य को कमजोर करने के लिए सृजित की गई है। उसको सृजित करके रख दिया गया। मुझे दिखाओ ना पुराण में किस ग्रंथ में लिखी हुई है बात। इसके लिए आपको अलर्टनेस की जरूरत है। ईश्वर की कोई मर्जी वर्जी नहीं है, अल्लाह की कोई मर्जी नहीं, सब बेकार की बातें हैं। सब मर्जी तुम लोगों की चलती है, उसको बदनाम करते हो। जो करना है तुम लोग करते हो, भगवान को, निखिल को बदनाम कर दो। निखिल की कोई मर्जी नहीं है ऐसी। आपको मैं खुल के बता देता हूं, मैं तो उनके साथ चला हूं, भगवान है, मैं जानता हूं भगवान की क्या मर्जी है। मुझे मालूम है वो अपने शिष्यों से क्या उम्मीद रखते हैं। ये झूठ बोलने के प्रपंच है और नाम उनका नहीं दिया। तो ऐसे जब बात आती है तो आदमी मौन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को आपने क्या बना दिया है, पैटी गॉड। आपका जिसे कहना चाहिए कि ईश्वर आज के जमाने में तो ऐसा हो गया जैसे आपका पालतू कहते हैं ना, पैटी। आपके घर में पैटी डॉग है, आपने कुत्ता पाल लिया, अब कुत्ता पाल लिया, एक बिल्ली पाल ली, एक बकरी पाल ली, एक आपने पालतू पशु पाल लिया। वैसे आपने भगवान को भी उतने ही उसी स्तर पर लाके खड़ा कर दिया है। आप भगवान से उस तरह से व्यवहार करते हो जैसे पालतू जीव जंतु आपने किसी को पाल के रखा है उससे करते हो। दिस इज नॉट। आपने ईश्वर को किस स्तर पर लाके खड़ा कर दिया। तो बुद्ध ने कह दिया कि मैं ऐसे भगवान और ईश्वर को नहीं मानता। आप मुझे इस बात का जवाब दो। आप लोग लकी हैं, आपके सामने जो गुरु बैठा हुआ है, जो गुरु श्रृंखला को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको कहीं भी खड़ा कर दो। आप किसी भी रूप में आप खड़ा कर दो, मुझको, माता जी को, बड़े गुरु जी ने खड़ा किया। देखो मैं व्यापारी हूं लाइट का। माता जी जा रही है, पर जो शिविर का आखिरी शब्द है वो मैं आपको, शिविर का आखिरी, शिविर का जो अंतिम प्रवचन का जो लास्ट स्टेज है वो मैं आपको सुना देता हूं। यस, मैं लाइट का व्यापारी हूं, प्रकाश का व्यापारी हूं मैं। और प्रकाश आप सबको चाहिए, आपको भी प्रकाश चाहिए, मुझे भी प्रकाश चाहिए। प्रकाश का व्यापारी हूं मैं, द लाइट। आपने हीरे देखे हैं? हीरा, एक हीरा जो सुंदर चमकदार हीरा होता है, जिसके कट अच्छे होते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, जिसमें कोई नाश और जिरम नहीं होती है, वो हीरा 10 लाख 15 लाख रुपए कैरेट से शुरू होता है, इससे नीचे नहीं आता, बिल्कुल फ्लॉलेस। और हीरे की मंडी में उसके बहुत कदरदान है। ऐसे हीरे को लोग ढूंढते हैं पैसा लेके जेब में, क्योंकि प्रकाश है। तो रत्न उस प्रकाश के बहुत कदरदान है, उस प्रकाश के बहुत दीवाने हैं, उस प्रकाश के बहुत चाहने वाले हैं, उस प्रकाश का उस प्रकाश का बहुत दीदार करने वाले लोग हैं। उसके लिए वाह वाह बोलने वालों की भी कमी नहीं है, उसको देखने वालों की भी बहुत भीड़ लगी हुई है। जेब में नोट लेके कूदते हैं उसको, मन मांगी कीमत देने को तैयार खड़े लोग। बस प्रकाश होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए उसमें कोई, उसका प्रकाश। वो इतने पारखी लोग हैं कि परख लेते हैं, उनकी आंखें इतनी पैनी है कि एक मिनट में प्रकाश को पहचान लेते हैं। अगर त्रुटि होगी तो नहीं लेंगे। वो लाइट होती है। तो लाइट के दीवानों की कमी नहीं है, लाइट के चाहने वालों की कमी नहीं है, लाइट को खरीद के लिए पैसा लुटाने वालों की कमी नहीं है, लाइट को अपना बनाने वालों की भी कमी नहीं है। वो खड़े रहते हैं, पर उसमें प्रकाश होना चाहिए, उसके कदरदान है। तो जहां प्रकाश होता है उसके कदरदान होते हैं, पूरी दुनिया में कदरदान होते हैं। जब ये YouTube पे चैनल शुरू हुआ है तो मेरे पास कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट से फोन आए हैं, मेरे पास अमेज़न के फॉरेस्ट से फोन आए। आप सोचते हो सिर्फ हिमालय में ही लोग तपस्या करते हैं? मैं देख के हैरान हूं कि कैलिफोर्निया के जंगलों से लोगों ने मुझे फोन किया, अमेज़न के जंगलों से लोगों ने मुझे फोन किया, न्यूजीलैंड के वुड
स्थलों से मुझे फोन किया, पूरे कनाडा के जंगलों से मुझे फोन किया। वहां पर बैठ के लोग बगलामुखी की साधना कर रहे हैं, उन जंगलों में बैठकर। वहां पर लोग बैठकर छिन्नमस्ता की साधना कर रहे हैं, वहां पर लोग बैठकर महाकाली की साधना कर रहे हैं, वहां पर लोग बैठकर हिंगलाज की साधना कर रहे हैं, और तुम यहां पे बैठ के पाखंड कर रहे हो। कददान, ऐसे ऐसे लोगों ने फोन किए, ऐसे ऐसे लोगों ने मैसेज किए। जब मैं आया, अभी तक तो मैं आ नहीं रहा था क्योंकि मुझे मौका नहीं मिलता था। तुम लोग मुझसे सिर्फ एक ही काम कराते थे, मेरी समस्या हल कर दो, मेरी बेटी की शादी करा दो, मेरा कर्जा उतार दो, मेरी बेटी के बच्चे पैदा करा दो, मेरे को मकान बनवा के दे दो, मेरी नौकरी लगा दो। मैं करता क्या रहा 20 साल? अपनी जिंदगी के 20 साल मैंने ये छोटे छोटे मोटे मोटे तुम लोग दो कामों में खर्च कर दिए। पर जब YouTube पे आए, जब तुम्हारा गुरु खुल के आया उस मार्केट में, उस लाइन पे, उससे पहले मैं देख रहा YouTube पे या फिर इंटरनेट पे बेवकूफ बनाने वालों की भीड़ लगी। बगलामुखी के नाम पे दुकानें लगी हुई है, महाकाली के नाम पे दुकानें लगी हुई है, कुछ भी बके जा रहे हैं, अंड बंड छिन्नमस्ता के नाम पे कुछ भी बक रहे, कुछ भी ज्योतिषी लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब मैं एक साल से देख रहा हूं उनकी बगलें हिल रही हैं, उनके सारे चैनल बंद हो गए, कुछ नहीं चल रहा उनका भयंकर काली जी का ये उल्टा सीधा रूप। मैंने एक बार कह दिया इशारों में, मां मानते हो तो मां का मान भी करो। जिस तरह से तुम लोग बातें करते हो उस तरह की बातें नहीं होती हैं। तो मेरे पास पूरे विश्व से साधकों के फोन आए, लोग पत्रिकाओं की कॉपियां निकाल रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं। वो कह रहे थे गुरुजी हम आपको ढूंढ रहे थे, हम उस लाइट को ढूंढ रहे थे, उस प्रकाश को ढूंढ रहे थे, पर आज हमें वो प्रकाश मिल गया। आपके जो वीडियो देखे तो हमें लगा कि हमारी आंखें खुल गई। भले तुम लोग इसको ग्रहण करो चाहे ना करो, क्यों? हाँ, मैं प्रकाश का व्यापारी हूं, प्रकाश बेचता हूं, प्रकाश पर। और मैंने कहा ना, ये प्रकाश का ही मार्केट है जहां दीदार करने वालों की कमी नहीं, चाहने वालों की कमी नहीं है। कृष्ण में प्रकाश है तो कृष्ण के चाहने वालों की कमी नहीं है, कृष्ण पे पैसा लुटाने वालों की कमी नहीं है, कृष्ण के चरणों पे लौटने वालों की कमी नहीं है। जो मूर्ख है वो तो मर मुरा गए कुरुक्षेत्र में, पर कृष्ण पे आज भी लोग मरते हैं, उनके दीदार के लिए लोग तरसते हैं, क्योंकि प्रकाश। और यही प्रकाश आशीर्वाद देता हूं, आप सबके अंदर डालता हूं, आप सबको भी ये प्रकाश प्रदान करता हूं। आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपका गॉड फादर बन जाऊं। जैसे मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे निकलेश्वर है तो आपके गॉड फादर बन गए, आप पे प्रकाश डाल के आप उड़ गए, हमको भी आप ऐसा प्रकाश डाल दो। मैंने कहा भाई 5,000 10,000 रुपए कहने में तो तू तेरी क्या कहते हैं चिल्लप हो जाती है, तू हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं। मैं अभी इतनी कह दूंगा 5,000 दे दे तो तेरे हाथ पांव ढीले पड़ते, अगले बगले झाड़ने लगता है। इतना कह दूं 10,000 रुपए खर्चा कर दे तो तू ही करने लगता है मेरे सामने, तो मैं क्या दूं तुझे? और चाहता है मैं तुझे हीरो अभिनेत्री बना दूं, क्या बनेगी तेरी फिल्म? वो फ्लॉप फिल्म बनेगी। ऐसे हीरो और ऐसी हीरोइन में नहीं बनाऊंगा जैसा गुरु जी ने बनाया है कि जो 5,000 10 इतना भी दिल नहीं है, उसके लिए बहुत जिगरा चाहिए, उसके लिए बहुत वो पत्थर चाहिए जिसमें तो जिसको वो फ्लोलेस पत्थर चाहिए, जिसको मैं थोड़ा सा तराश दूं जौहरी के समान, तो प्रकाश के बाजार में उसके कदरदानों की भीड़ लगे। तो ताली हो यादव की, और करके बजाओ, और जोर से बजाओ, और जोर से बजाओ। मैं ढूंढता हूं, इसीलिए मैं कभी अपना उत्तराधिकारी बनाना नहीं चाहता, वो भगवती खुद भेजेगी। पर मैं चाहता हूं कि बस थोड़ा सा कसर हो, बस जैसे माता जी गुरु जी को मिली तो थोड़ा सा उन्होंने छील दिया। एक उनको जिसे कहते हैं ना, आप इस बात को भी समझो, मैं त्रिपुर सुंदरी का उपासक हूं। स्त्री रत्न भी होती है, स्त्री रत्न की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति तो सभी को हो जाएगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, पति रत्न की प्राप्ति हो। रत्न शिरोमणि मतलब व्यापार करो तो उद्योग शिरोमणि बनो। शिरोमणि का मतलब सिर के अंदर लगाने वाली मणि, समझे आप? ज्ञान रत्न की आपको प्राप्ति हो, विज्ञान में हो तो विज्ञान रत्न की आपको प्राप्ति हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अध्यात्म में हो तो गुरु मिले तो गुरु रत्न की प्राप्ति हो आपको। और अगर गुरु की भी किस्मत अच्छी हो, सोने से लिखी हो, तो उसको शिष्य रत्न की प्राप्ति हो। ऐसा आशीर्वाद देता हूं। अगर डॉक्टर है तो उसको पेशेंट रत्न की प्राप्ति हो, मरीज रत्न की प्राप्ति हो। अगर किसी डॉक्टर के चिकित्सक के पास कोई राजा इलाज कराने आ जाए तो वेदांता में एक डॉक्टर है, नाम याद नहीं है, हार्ट का डॉक्टर है, उसके पास प्रधानमंत्री इलाज कराने चला गया, उसको
पेशेंट रत्न की प्राप्ति होगी। तो आज तो उसको वेदांता के पूरे विश्व में हर जगह हॉस्पिटल खोल लिए उसने, और नहीं तो बैठ के फिर मक्खी मार रहे हैं। एक ऐसा मर जा रहा है, मेरा मुफ्त में कर दो मेरा इलाज, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो पुत्र तो सभी के हो जाएंगे। पुत्र पुत्री रत्न की प्राप्ति हो, रत्न स्वरूपा आपको मिले, आपको रत्न स्वरूपा रूप मिले। अब पत्नी तो सभी को मिल जाती है यार, क्या आपको गर्लफ्रेंड सभी को मिल जाती है, पर आपको मिले तो स्त्री रत्न मिले कि कह सको कि हाँ मेरे पास स्त्री रत्न है। भीड़ लगती है लोगों को देखने के लिए, सुंदर स्त्री अच्छी है, लंबी चौड़ी निकलती खूबसूरत, तो भीड़ लगती, उसके कदरदान होते हैं, उसको देखने के लिए लोग होते हैं, उसकी वाह वाह करते हैं, पूरा भोपाल रुक जाता है। और नहीं तो फिर तो कुछ नहीं रुकता, कितना भी मेकअप करके घूमो कुछ नहीं होता। कहते हैं खेल रत्न की प्राप्ति हो। खेलते तो सभी है, अरे तुम भी कल गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर दो, पर खेल रत्न की प्राप्ति हो। हमें ऐसा खिलाड़ी मिले जिसे कहा जाए ये रत्न है, दिस इज द जेम क्वालिटी आदमी। रत्नों की चीज पे अगर आप नीलम खरीदने जाओगे तो नीलम 10 रुपए कैरेट भी मिलता है, 10 रुपए कैरेट मिल जाएगा। मैं तुमको कितने चाहिए बोरा भर के नीलम दे दूं, पर जेम क्वालिटी का, सुपर जेम क्वालिटी का नीलम खरीदने जाओगे, जैसा माता जी ने हाथ में पहन के रखा, तो बाबू 10 लाख रुपए कैरेट से नीचे की बात नहीं। 10 रुपए कैरेट वाला दे देता हूं, पहनो उसे। तो रत्नों का वह यही त्रिपुर सुंदरी की साधना है कि शिष्य भी हो तो शिष्य रत्न हो, पुत्र हो तो पुत्र रत्न हो, बेकार का पुत्र नहीं हो, बिल्कुल पत्थर नहीं मिल जाए कि सर फूट जाए उससे, शराब पी के पड़ा हुआ घर में, माँ बाप रो रहे बैठ के। इसी के साथ मैं आप लोगों को जो मुझे कहना था नए वर्ष के उसमें 15-20-25 मिनट बाद 20-25 मिनट बाद मैं आऊंगा। माता जी का मान संभालेंगी, हिंगलाज दीक्षा देंगी, हिंगलाज मंत्र देंगी और सब कुछ देंगी। और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं जो मैंने कहा है उस बात को समझोगे तो तुम्हारी जिंदगी तर जाएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद है तुम लोगों को। एक बार जोरदार तालियां बजाओ आप लोग माता जी के लिए। तो वो माता रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं कहेंगे उसकी तारीफ कर रहा हूं उनके मुंह पे। मैं आपको बता दूं गजब की आध्यात्मिक साधिका है। सुबह 4 बजे तक तुम लोग खर्राटे लेते हो, 4 बजे उनके बिस्तर से बैठ जाती है, 4 बजे से नहा धो के पूजा हवन ये तो वो तो ये करती रहती है। कोई नहीं कर सकता, और आज से नहीं कर रही, कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूं, जब से मेरे साथ है तब से यही कर रही है। इतनी तगड़ी बात, जो जिसकी माँ इतनी पावरफुल है, जो इतनी डेडिकेटेड है, इतना पूजा पाठ करती, कभी कभी मैं तो ठीक है जैसा हूं आपके सामने बैठा हुआ हूं, पर वो इतनी डेडिकेटेड, इतनी समर्पित है। और इसको कहना चाहिए, मैं कहता हूं बड़ा भाग है, बड़ी भागवान है ये कि ईश्वर इसको मौका देता है कि ये ईश्वर इसकी पूजा स्वीकार करता है। सूर्य भगवान की, तुलसी की, अपराजिता की, हनुमान जी की, बड़े गुरु जी की, बगलामुखी की, कि भगवान ये कितनी भागवान है कि इसका समय पूजा पाठ में व्यस्त होता है, किसी और कचरा हेडेक में, माइग्रेन में, वेस्टेज ऑफ टाइम में या बहुत कुछ के नहीं फंसती है, ये पूजा करती है। बहुत कम लोगों को मिलता है। आप लोग सोचते हो कि बस ऐसी सिद्धि मिल जाएगी। महाकाल के मंदिर पे जाओगे तो 2:30 बजे से ब्राह्मण लोग दे पानी पूरा प्रांगण धोना शुरू कर देते हैं। 3:15 बजे तो भस्मारती शुरू हो जाती है, पूरे मंदिर को धो जाते हैं उज्जैन के। आप जाके देखिए वेंकटेश तिरुपति बालाजी में, जो रात को 2:30 बजे में बैठा था, 2:30 बजे से कलश लेके देह धुलाई, बालाजी की नहलाई पुछाई शुरू हो जाती है। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, वो इतनी मेहनत करते हैं ब्राह्मण, झाड़ू पोछा मारते रहते हैं, डमरू बजाते रहते हैं, घिसते रहते हैं, करके रखते हैं। तुम लोग खर 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 पड़े हुए हैं, बेहोश मारे जा रहे हैं, सो रहे हैं। तो ये आप लोग की किस्मत है, यू आर वेरी लकी कि बहुत जबरदस्त साधिका है और उसका पुण्य इतना है। मैं इसके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो सत्य है वो मैं देखो। एक बात है, मेरे जीवन का एक उसूल है, सच तो मैं बोलूंगा, झूठ में बोलूंगा नहीं। सच तो मैं खोल दूंगा, झूठ में बोलता नहीं। तो बड़े भाग हैं कि आप ऐसी गुरु माता से दीक्षित हैं जो, और बड़े गुरु जी के मिलने से पहले से वो पूजा पाठ करती है और कर्मकांड पूरे संपन्न करती है। ठीक है, उसने बोला नहीं, बोलने का काम मैंने कर दिया, पर प्योर स्पिरिचुअल पावर वही होती है कि भगवान की पूजा आराधना कितने सालों से की है,
उस हाथों से आपको दीक्षा प्राप्त होती है। ये अपने आप में शिष्यों के लिए सौभाग्य और सोपान है। मेरा आप लोगों को बहुत आशीर्वाद है।
बहुत आशीर्वाद है और फिर मैं आके बात करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। आप लोग रिलैक्स रहना है, साधक से बस यही है कि बिल्कुल रिलैक्स बैठो और फॉरगेट अबाउट टाइम। जिस समय आप समय से परे हो गए, समय को भूल गए, फॉरगेट अबाउट टाइम। व्हाट इज टाइम? ये भूल जाओ। टाइम क्या है इसको भूल जाओ। ये बहुत कठिन प्रोसेस है, इसको मैं कई दिनों से अनुभव कर रहा हूं। एक पैटर्न होता है, इस पैटर्न को नो मैथमेटिक्स एट ऑल। मैथमेटिक्स में ये गुणा है, भाग है, जोड़ है, माइनस है, प्लस है, ये सब पाई है, सब कुछ है। पर इस मैथमेटिक्स से, ये मैथमेटिक्स एक मैकेनिकल पैटर्न है। ये डीएनए के एक मैथमेटिक्स के हिसाब से चलता है कि ये आप इतने साल में बूढ़े हो जाएंगे, इतने साल में इतने साल में हो जाएंगे, इतने साल में इतने साल में हो जाएंगे। ये एक मैथमेटिक्स पैटर्न है जो हमारे ग्रह पे लागू, हमारी पृथ्वी पे लागू होता है और 99.9% मैथमेटिक्स है। पर 1.01% जो चीज है वो बियॉन्ड मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स के अंतर्गत नहीं आती है, वो उस पर कोई मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं होता है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो मैथमेटिक्स नहीं है, वो मैथमेटिक्स से जो 0.1% है वो स्पिरिचुअलिटी है। उसमें मैथमेटिक्स कहीं से नहीं आता है और मैथमेटिक्स हमारे डीएनए में आ गया है। तो एक स्तर पे हम डीएनए को भी ब्रेकअप कर देते हैं। लाइट तो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर ऊपर भी है। जो स्पेस में यान जाते हैं उनके पैनल, सोलर पैनल होते हैं, जो स्पेस शटल घूमती है उसके सोलर पैनल में भी बैक्टीरिया मिल जाते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं, उछल के पहुंच जाते हैं। अब आप सोचिए कि वो अंतरिक्ष में घूम रहा है, उस पर सन की रोशनी पर रेडिएशन पड़ रही है, पर सोलर पैनल जो लगे होते हैं उसके ऊपर भी लाइफ मिल जाती है, लाइफ फॉर्मिंग वहां तक हो जाती है, वो वहां तक भी उचक के चले जाते हैं, वहां तक वो पहुंच जाते हैं। तो गुरु का काम 99.9% चीजों से नहीं जो मैथमेटिक्स है। सोसाइटी भी मैथमेटिक्स है, एक मैथमेटिक्स के हिसाब से, हायरार्की के हिसाब से सोसाइटी भी चलती है। आपका थिंकिंग पैटर्न भी एक मैथमेटिक्स है। ये सब मैन मेड है और बियॉन्ड कैलकुलेशन जो चीज है ना, अगर मेरे से आपसे बोलूं कि यहाँ से मेरा घर कितनी दूर है, तो आप बोलो कि मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, तो मैथमेटिक्स बदलती रहती। कभी कभी उसको योजन में नाप लेते, कभी इंच में नाप लो, कभी सेंटीमीटर में नाप लो, या किसी और चीज में भी नाप सकते हो आप उसको। पर इस मैथमेटिक्स के बियॉन्ड जब चले जाते हैं, देयर इज तो प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है जो मैथमेटिक्स को फेल कर देती है। मैथमेटिक्स एक मैकेनिकल प्रोसेस है। एक मैकेनिकल प्रोसेस ऐसी है कि अगर वो 0.1% हटा दिया जाए तो आप रोबोट हो जाएंगे, यू बिकम अ रोबोट। मैथमेटिक्स के हिसाब से चलता है, सारी प्रोग्रामिंग, सारी चीजें, सारे जो डेटा होते हैं, सारी मैट्रिक्स होती है, जो माया होती है, वो मैथमेटिक्स है और उससे गुरु का कोई लेना देना नहीं है। गुरु उसके हिसाब से कभी नहीं चलता, किसी भी मैथमेटिक्स को कभी भी वो नो कह देता है। बुद्ध इसलिए बन गए क्योंकि उन्होंने सारी मैथमेटिक्स को नो कह दिया, नो। जब बुद्ध बने तो उनको ऑफर हुआ कि आप, दो चीजें होती हैं, आज आप देखते हो सत्ता प्राप्ति के लिए लोग कितना मरते हैं। इस विश्व में सत्ता प्राप्ति के लिए मर्डर होते हैं। भाई दिल्ली की गद्दी बैठने के लिए पिता को मार डालते हैं, भाइयों को मार डालते हैं, अपने मित्रों को मार डालते हैं। पॉलिटिशियंस जो होते हैं, मैंने कहा कि ये प्रोफेशन कभी मत चुनो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सत्ता की प्राप्ति करने के लिए अपने सत्ता की गद्दी पे जो बैठे हैं उनका इतिहास क्या है, अशोक का इतिहास क्या? तो अशोक ने अपने सारे भाइयों को मार डाला था। औरंगजेब ने क्या किया था? अकबर ने क्या किया था? अपने भाइयों को मार डाला था। ऐसी सत्ता प्राप्ति और ऐसी चीज किस काम की कि अपने लोगों को ही मार डाला जाता है। ये पूरा इतिहास उठा के देखोगे, जब से आदिकाल से चला आ रहा है, तो जो भी सत्ता के लिए प्राप्ति करता है वो ऐसे ही प्राप्त होती है, गिल्ट। बहुत क्रूर और ऐसी चीज है। पर एक व्यक्ति ऐसा है
जो व्यक्ति सत्ता को छोड़ के चला गया, जिसको सत्ता मिली हुई है। बुद्ध को गद्दी मिली हुई थी, राजा बनने के लिए उसको मिली हुई थी। बिंबिसार ने कहा मेरे यहाँ भी आके आप राजा बन जाओ, आधा राज्य ले लो। उसका बाप भी राजा था, राजा बन जाओ। पर उसने सत्ता को छोड़ दिया। पूरी पूरी महाभारत सत्ता के लिए हुई। कौरव पांडवों की लड़ाई में सब मर गए सिर्फ गद्दी पे बैठने के लिए हस्तिनापुर की। पर बुद्ध एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ जिसने सत्ता को छोड़ दिया, उस चीज को ही छोड़ दिया जिसके पीछे इतने नौटंकी, इतनी मारपीट और इतना झगड़ा है। और ये सत्ता हर जगह है। इस सत्ता की लड़ाई में तो घर बढ़ जाते हैं, परिवार बढ़ जाते हैं, बिजनेस बढ़ जाते हैं, सारी चीजें बढ़ जाती हैं। इस पर तो स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सत्ता के लिए बहुत लड़ाई है, बहुत प्रचड़े हैं। इस सत्ता की प्राप्ति के लिए तो बहुत कुछ होता है। ये मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स का अगर मैंने लगाया होता तो कभी निखिल धाम नहीं बन पाता, कभी ये पेंटिंग्स नहीं हो पाती, कभी इतने मजबूत दीवारें नहीं बन पाती, कभी इतना शानदार शिविर नहीं हो पाता। अगर मैथमेटिक्स किया होता तो फिर मैथमेटिक्स तो एक अलग चीज है। तो बुद्ध ने सारी मैथमेटिक्स छोड़ दी। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा था, जब बैठे तो मैथमेटिक्स फिर आई उसके पास। बोली क्यों करता है तमाशा, तू पद ले ले, इंद्र का पद ले ले, अप्सराएं ले ले, औरतें ले ले, पैसा ले ले, अय्याशी कर, मजे कर। तुझे क्या बनना है? तुझे देवता बनना है, मैं पूजा भी दिलवा देता हूं तुझको, मारगढ़ कहते। तू ये सत्ता ले ले। क्यों पागलपन पे तुला हुआ है कि मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, द लाइट ऑफ निखिल प्राप्त करूंगा, जो पद चाहिए वो ले ले, जितनी चीजें तुझे चाहिए मैं सब कुछ देने को तेरे को तैयार हूं, तेरे को मैं कई कल्पों तक तेरी पूजा करवा देता हूं। नहीं, उसने कहा मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मैं भगवान का पद। उसने हर पद को ठुकरा दिया। उसने कहा तू क्या पद देगा, मैं भगवान के पद को भी ठुकराता हूं, गुरु के पद को भी ठुकराता हूं। लोग गुरु बनने के लिए, भगवान जाने के आश्रम में बैठने के लिए क्या क्या होता है। और वो कह रहा है, और मैं भी यही कह रहा हूं, मैं आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति हूं, मेरा सिर्फ एक ही काम रहा है, निखिलेश्वर का काम कर देना। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरा मंदिर बने, मनाना भी मत कभी। मैं कभी नहीं चाहता मेरी मूर्तियां लगे, मैं कभी नहीं चाहता, और अब तुमसे क्लियर बोल देता हूं, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी फोटो लगा के आप उस पर अगरबत्ती लगाओ, कभी मेरा जन्मदिन मनाओ या मेरी पुण्यतिथि मनाओ, नहीं। ये अंदर की बात कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरा पुतला बना के उसकी तुम लोग रोज आरती गाओ, भजन गाओ, चालीसा गाओ, ये करो। ये शरीर तो एक दिन जाएगा ही जाएगा, पर ऐसा कोई मत करना, ये बात रिकॉर्ड हो जाएगी आज। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी घर घर में फोटो लगाया और उसके नीचे मंत्र लिखा हो, मैं नहीं चाहता, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने इसको ठुकरा दिया है, लात मार दी है, मुझे अपनी पूजा भी नहीं करवानी। मैं कभी नहीं चाहता कि कोई मेरी आरती उतारे, मेरे नाम से कोई ये धाम बनाए, वो धाम बनाए, अरविंद धाम बनाए या निखिल सुदर्शन धाम बनाए, ये भी मैं नहीं चाहता। मेरी रत्ती भर इच्छा नहीं है, और इच्छा नहीं है तो होगा भी नहीं। ये ब्रह्मांड सुन रहा है, ये निखिल धाम में बैठ के बोल रहा है। सिर्फ निखिल को पूजो, निखिल को साथ लेके चलो, निखिल की रंग में रंग जाओ। मैंने काम कर दिया, आगे जो आएगा, जिसको करना होगा, जो करता रहेगा, जो योग्य होगा, जिसमें रत्न बनने की ताकत होगी, जिसको तराश के कर देगी ऊपर की ताकत है, वो करे। नथिंग, जब आप नथिंग कह देते हो, नो कह देते हो, सारी मैथमेटिक्स को अस्वीकार कर देते हो, तभी आपके अंदर आपकी सारी चीजें, आपके अंदर वास्तव में लाइट प्रकट होती है। नो, तो मैंने सब चीजों को नो कह दिया है। प्योर लाइट, एक शुद्ध प्रकाश आपके साथ सदा चलता रहेगा और हमेशा आपके साथ रहेगा। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब आपको एक बात बोलता हूं, आखिरी की बात आपको, जो आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी। मेरा गोत्र भारद्वाज है, और भारद्वाज संहिता में लिखा हुआ है यंत्र सर्वत्र, यंत्र सर्वत्र, यंत्र सभी जगह है। सारी सृष्टि सिर्फ यंत्र है, छोटे बड़े, बायोलॉजिकल, सेमी बायोलॉजिकल यंत्र है पूरे विश्व में। आप जन्म लेते हो तो मां के गर्भ में भी यंत्र के माध्यम से आते हो, छोटे से लघु यंत्र के माध्यम से, और मां का गर्भ भी एक यंत्र है। मां के गर्भ से बाहर भी आप एक यंत्र के रूप में निकलते हो, पूरा जीवन भी आप एक यंत्र के रूप में जीते हो। और मरते हो तो आप सोचते हो मरने के बाद कुछ नहीं होता, वहां पे मरने की क्रिया भी यंत्र के माध्यम से होती है, और मरने के बाद आपकी आत्मा भी एक यंत्र के माध्यम से एक यंत्र लोक में ही जाती है। मरने से पहले और मरने के बाद यंत्र ही यंत्र सर्वत्र। ये भारद्वाज गोत्र की संहिता है। जब भगवान बुद्ध ने सबसे पहले घर घोड़े से निकले, सबसे पहले भारद्वाज आश्रम में गए, और वहां पे बोला गया यंत्र सर्वत्र।
ये तेरे को ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वो भी यंत्र के माध्यम से होगी, उसके माध्यम, उसके बिना माध्यम से नहीं होगी। तू पानी भी पिएगा तो तेरे पेट के अंदर यंत्र के माध्यम से ही जाएगा और यंत्र के माध्यम से ही बाहर निकलेगा, और उस पानी का भी शुद्धि यंत्र के माध्यम से होगी। हर कण में, हर जगह छोटे छोटे लाखों करोड़ों अरबों बायोलॉजिकल, सेमी बायोलॉजिकल, और सबसे बड़ी बात है यंत्र सर्वत्र इसलिए बोला है, ये पूजन में भी मैंने यंत्र डाले हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल यंत्र मैंने आपके आसपास क्रिएट कर दिए हैं। मैंने अपने पिता से पूछा था, मंत्र के माध्यम से बुला लूंगा, यंत्र बना दूंगा। मैंने अपने पिता से पूछा था कहां जाना चाहते हो, रुद्र लोक में, शिवलोक में जाना चाहते हो या वैकुंठ लोक में जाना चाहते हो। मेरे पिताजी बड़े तेज तर्रार थे, वो फूल लगाते थे, बड़ी पोस्ट पे पुलिस का कस्टम में रहते थे। बोले मेरे को तो वैकुंठ लोक जाना है। मैंने उसी समय क्रिया करके वैकुंठ लोक यंत्र बना दिया कि मरने के बाद तुम इस यंत्र में तुम्हारी आत्मा बैठ के वैकुंठ लोक निकल जाएगी। और आत्मा है या नहीं है, इसमें बहुत गड़बड़ होती, बहुत होता है। आत्मा भी एक यंत्र है, यंत्र सर्वत्र, आत्मा भी यंत्र है। वो यंत्र आपके शरीर से निकल गया, जैसे माइक की चिप निकल गई आपके मोबाइल से, मोबाइल ठप। बैटरी भी एक यंत्र, बैटरी निकल गई, मोबाइल ठप। यंत्र सर्वत्र, आपका रूप भी यंत्र के माध्यम से आता है। 5 बच्चे होते हैं घर में, 6 बच्चे, एक लड़की इतनी सुंदर गोरी नारी ब्रह्मांड सुंदरी होती, और 5 4 के 4 कोयले पैदा होते घर में, कोयले के टुकड़े, काले कलूटे, बैगन के समान पेट वेट निकला हुआ है, गंजे टेढ़े मेढ़े, मुंह कहीं जा रहा है, और एक ब्रह्मांड सुंदरी। एक ही मां के गर्भ से पैदा हुआ, एक ही बाप है, पर एक तो ब्रह्मांड सुंदरी निकल गई, बाकी 4-5 ऐसे गधे निकल गए। ये दुनिया का नियम है। एक तो कलेक्टर बन गया अच्छा, और बाकी सब गधे निकल गए, बिल्कुल कुछ किसी काम के नहीं बचे। वो इसलिए क्योंकि यंत्र सर्वत्र, यंत्र सब जगह है। इसलिए कभी मत कहना यंत्र में और यंत्र सर्वत्र, क्योंकि और यह भारद्वाज ने कही, जिसने वायुयान उस जमाने में बना लिया था। हवाई जहाज बनाने में भारद्वाज संहिता में वर्णन है पूरा, और उनका एक ही मोटो है, यंत्र सर्वत्र। आप इस बात को याद रखिए, सूर्य भी एक यंत्र है, और वहां से आपके पास किरणें भी यंत्र, असंख्य किरण यंत्रों के माध्यम से क्रियाएं चल रही हैं। तो आप उस यंत्र में, आप कोई बहुत महान चीज थोड़ी है, यू आर इंस्ट्रूमेंट, और उसी इंस्ट्रूमेंट में बैठ के आप निकल जाएंगे। ऐसा ही मेरा आपको आशीर्वाद है। ये परम गोपनीय बात मैंने आपको बता दी, यंत्र सर्वत्र, सब जगह यंत्र लगे हुए हैं, और सारे यंत्र फिट है, बिल्कुल जैसे उसके बाजे में सारे यंत्र फिट है ना। एक बटन दबाएगा तो ये बजेगा, ये दबाएगा तो ये बजेगा, 2-3 को दबाएगा तो ये धुन निकलेगी। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में यंत्र सर्वत्र, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उस यंत्र का बटन दबाऊंगा, आपको जिस लोक में जाना है, कितने दिन जीना है, क्या हो रहा है, सब उस सिस्टम में, पूरा सिस्टम में खांचा फिट है। पूरे गैलेक्सी में यंत्र सर्वत्र के अलावा कुछ नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए, आत्मा, परमात्मा, अंतरात्मा, सब यंत्र सर्वत्र है। आपकी गरीबी अमीरी सब यंत्रों में फिट है, जो यंत्र दबाएंगे वो निकलेगा। यंत्र सर्वत्र, तुम ही सब कुछ हो भाई। हम यंत्र सर्वत्र है, तुम यंत्र ही यंत्र हो। और इस बात को याद रखना, कभी भी कोई बहस करे उससे बोलना यंत्र सर्वत्र, इसको काट के दिखा दे। कोई वैज्ञानिक नहीं काट पाएगा, कोई डॉक्टर नहीं काट पाएगा, कोई चिकित्सक और कोई महा पंडित भी नहीं काट पाएगा। सब जगह यंत्र ही यंत्र है। इसलिए मंत्र, तंत्र और यंत्र से घबराने की जरूरत नहीं है। ये सत्यता है, ये ब्रह्मांड की सच्चाई है। ये यंत्र टेक्निक सब कुछ है, सब कुछ टेक्निक पे चलता है। और अरे आप दोनों सुर मिला के थोड़ा सा सुना देते हैं, उसके बाद बहुत मजा आएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हरे हरे, निखिलम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हरे हरे, निखिलम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हरे हरे, निखिलम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हरे हरे, निखिलम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हरे हरे, निखिलम 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 जय गुरुदेव, हरे हरे, निखिलम निखिलम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हरे हरे, निखिलम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हरे हरे, निखिलम 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 निखिलम
खिला